संस्कार धनी राजनांदगांव में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। नाटकों के इस शहर में हम आपको एक नाटक की ओर ले चलते हैं। नाटक का नाम है ताजमहल का टेंडर। बड़ी बेखूबी से हमारे कलाकारों ने बिना झिझक, बिना अंदाज के इसे प्रस्तुत किया है। भ्रष्टाचार और अफसरशाही पर जो तमाचा लगाया है, आपको इस नाटक को देख के स्पष्ट पता चलेगा कि किस तरह से जो शाही मकबरे और शाही जो महफिल और जो महल बना करते थे वो किस तरह बनते थे, पर आज छोटे से छोटे भवन भी उखड़ कर गिर रहे हैं। तो भ्रष्टाचार के इस नए मुद्दे के अंदाज को लेते हुए ताजमहल का टेंडर आपके सामने प्रस्तुत है राजनांदगांव संस्कार धनी। क्योंकि उन्हीं पर तो पड़ना था सारा भार। गुर्राया शहंशाह और दिया हुक्म 7 दिनों के अंदर नक्शा तैयार हो जाए और 8वें दिन से काम शुरू हो जाए। शाही खजाना खोल दिया जाए, राह पर कोई रोड़ा ना आए। आप समय ना गवाइए, जाइए अपने काम पर लग जाइए। बादशाह सलामत ताजमहल बनवाने का ख्वाब देखे। कहते हैं दुनिया का सबसे यूनिक मेमोरियल होना चाहिए। हाँ सर, बहुत बड़ा खेल लगता है। बहुत बड़ा खेल है यार। अगर ठीक तरीके से खेला जाए ना तो अरबों में जा सकता है। इट्स 100 बिलियन। क्या बात कर रहे हैं सर? 100 बिलियन? पता है कि 7 दिनों में काम भी शुरू हो जाए। 7 दिनों में काम शुरू? हाँ। क्यों मजाक करते हैं सर? अरे भाई, चपरासी से चाय लाने का मतलब तो 7 दिन में चाय भी नहीं आती। 1 महीने 1 साल में तो फाइल पूरा होती है। और बादशाह सलामत चाहते हैं कि 7 हफ्तों में काम शुरू हो जाए। सुल्तान आलम शाहजहां दरबारे खास में तशरीफ ला रहे हैं। दरबार की कारगुजारी शुरू की जाए। आलम बना चीफ इंजीनियर जनाब गुप्ता जी बादशाह सलामत के हुजूर में अपना सलाम पेश करने की इजाजत चाहते हैं। उन्हें जल्द ही बाअदब बुला लिया जाए। बंदा आपकी खिदमत तस्लीम पेश करता है। आइए गुप्ता जी, आइए, हमें आपका ही इंतजार था। आज 7 दिन पूरे हो रहे हैं। आज ताजमहल के काम की शुरुआत होनी थी। क्या खबर लाए? पूरी स्कीम तैयार हो चुकी। स्कीम? कौन सी स्कीम? मेरा मतलब था कि सारा प्लान बन गया है। नक्शा तैयार हो गया? आप मुझे नहीं समझे सर। आप तो बहुत ही काबिल इंसान हैं गुप्ता जी, हमें आपसे यही उम्मीद थी। लाइए दिखाइए क्या नक्शा तैयार किए, हम भी तो देखें जरा कि हमारी मुमताज की याद को ताजा रखने के लिए कौन सा नक्शा बनाना है। बुलाई साहब फरमाइए हुजूर। जान निकाल कर भर्ती हुई इस नक्शे को बनाने में। न खाया न पिया, बस ये समझिए कि मां बदौलत का हुक्म मिलने के बाद लगा इस काम। और ये क्या बना कर लाए हैं गुप्ता जी? मेरी तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। हुजूर ये ताजमहल का फट चार्ट है। और चार्ट? ये क्या भला है? हुजूर तो खुलासा करूं। क्या खुलासा करूं? आपसे कहा था हमने 7 दिन में नक्शा तैयार हो जाए और 8वें दिन काम शुरू हो जाए। पर हुजूर ताजमहल का काम तो शुरू भी हो चुका है। काम शुरू हो चुका, पर कहाँ? ये हुजूर ये ताजमहल का काम है हुजूर। ताजमहल का काम है और ये लाल लाल लकीरें, ये तो क्रिटिकल पार्ट है हुजूर। क्रिटिकल पार्ट यानी हुजूर आप यूं समझ ले कि कांटों भरी राह जिस पर चलकर जाना होगा हमें ताजमहल बनाने। एक एक कदम सोच सोच कर रखना होगा हुजूर। तो ये रहा हुजूर इस बार का पहला कदम, द ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन। क्या कहा आपने? द ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन। ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन? इसकी क्या आवश्यकता है? हुजूर दिन रात सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एक अलग से संस्था तो होनी चाहिए। अब आप हमारी पीडब्ल्यूडी का काम तो जानते हैं। अगर उसे ये काम सौंपा गया तो सालों भर प्रोग्राम में पड़ा रहेगा। अरे मैं तो कहता हूँ हुजूर कभी नंबर ही नहीं आएगा। तो एक ऐसी संस्था तो होनी चाहिए ना जो सिर्फ और सिर्फ ताजमहल का काम ले। ठीक है, आप ये ठीक सोच रहे हैं,
तो हुजूर मैं तो सारा एस्टीमेट और जस्टिफिकेशन भी बना लाया हूँ, अगर आप मंजूर करें तो मैं तुरंत जाकर काम शुरू करूँ। यदि आप यही ठीक समझते हैं तो हम इसे मंजूर करते हैं। शुक्रिया। मुझे ये शख्स बड़ा चालाक नजर आता है। कौन? ये गुप्ता जी? हाँ हुजूर, देखिए कैसी चालाकी से कॉर्पोरेशन में प्रस्ताव लेकर आ गए। और इसमें चालाकी की क्या बात है? अब देखना, वो चाहेगा कि इस कॉर्पोरेशन का चेयरमैन उसे ही बना दिया जाए। चेयरमैन? कभी नहीं। चेयरमैन तो पार्टी का ही कोई आदमी होना चाहिए। आप लोगों की इस बात पर क्या राय है? मेरे हिसाब से तो इस कॉर्पोरेशन का चेयरमैन दारा शिको को बना दिया जाए। हाँ बिल्कुल ठीक है। आपका क्या ख्याल है यहाँ पर? मैं भी यही सोच रहा था कि दारा सिको दिन भर खाली बैठा या तो टीवी देखता रहता है या पबजी खेलता है। हमें तो डर है कि कहीं ये ड्रग्स वगैरह लेना ना शुरू कर दे। ठीक है हुजूर, दारा शिको को ही चेयरमैन बना दिया जाए। हुजूर, वो सब तो ठीक है, और मैनेजिंग डायरेक्टर गुप्ता जी को न बना दे जल्दी। नहीं हुजूर, गुस्ताखी माँ, पर ये तो सेक्रेटरी रैंक की पोस्ट होगी और इस पर तो हमारे दरबार सिविल सर्विसेज का ही कोई पोस्ट होना चाहिए। और सारा काम तो बेचारे गुप्ता जी कर रहे हैं, उन्हें बुरा ना लगेगा? तो उन्हें ग्रेड दे देंगे हुजूर, डेजिग्नेशन वही रखेंगे। ठीक है, जैसा आप लोग उचित समझे। और चेयरमैन बनाया किसको? उस दादा जी को, उस नशेड़ी गंजेड़ी को। और भैया एमपी बन बैठा साला, जिसे सीमेंट और रेत का फर्क तक नहीं पता होगा। बस सर, ये तो हमारे लिए अच्छा होगा ना। पर ईमानदारी भी कोई चीज नहीं। सारा प्लान मेरा और मैं रहा चीफ इंजीनियर का चीफ इंजीनियर। दरबारी काटर के लोग भी बड़े हरामी, ईमान बेच खाया सालों में। ईमानदारी का तो जमाने कहाँ रहा सर, कहाँ रहा है माना बताइए। ऊपर वाले तो बैठ कर गुप्ता जी कैसे हैं आप? बहुत बड़े बाबू, बैठे हो? ठीक ही हूँ भैया जी। क्या बात कर रही थी? कौन बैठे मुंह टाप रहा है और कौन खाए जा रहा है? अरे भैया जी बस यही बातें चल रही थी, क्या कल दरबार में इतना ढेर मचा हुआ है ऊपर। अरे कॉन्ट्रैक्ट तो दिलवाले हो, इनके भी अंधेर हो जाएगा। मैं तो उस दिन खुद गया था आपके घर, पर आप घर पर थे नहीं। वैसे वीर ने तो आपको सब कुछ बता ही दिया होगा। बता दिया है। बैठे ताजमहल के टेंडर में तो नहीं बात करें। फिलहाल तो ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन की ऑफिस बिल्डिंग का टेंडर निकाला। अभी तो 50-60 लाख तक खींचा है, बाकी तो फिर आपकी मर्जी भैया जाने। हम तो आपको गुलाम है गुप्ता जी। बैठे देखो सब डिजाइन सब तैयार है, बस अगर पेपर तैयार हो जाए तो मैं तुरंत जाकर टेंडर फ्लोट कर लूंगा। जल्दी कीजिए साहब। अरे बिल्कुल जल्दी करता हूँ। ये देखिए क्या बात है, नहीं कर लगती है गुप्ता जी? अरे क्यों मजाक कर रहे हैं भैया जी? रास्ते पर धूल तो आप देखते हैं, रोज एक शर्ट महंगी हो जाती है। ऊपर से आपकी भाभी से कहती है कि रोज रोज हमसे धुलाई नहीं हो पाई। बताइए क्या आप हमारी भाभी से, हमारी कोमल सी नाजुक सी भाभी से अपने मटमैले कपड़े धुलवाते हैं? अरे सीधा सीधा काहे नहीं बोलते सुधीर बाबू कि वॉशिंग मशीन चाहिए? अरे आप चिंता मत कीजिए, अभी अभी आपको वॉशिंग मशीन मिल जाएगी। हाँ प्रकाश, हाँ प्रणाम। हाँ अरे वो सुधीर बाबू है ना अपने गुप्ता जी के पिए, हाँ उनके घर अभी के अभी एक वॉशिंग मशीन पहुंचाना चाहिए। ये जी कंपनी वाला हो जाता तो वो एलजी कंपनी का कोई आता है ना, हाँ उसको बिल्कुल बिल्कुल अभी के अभी पहुंचा दीजिए। पेमेंट की चिंता मत कीजिए, कल आपको मिल जाएगा। ठीक है तो सुधीर बाबू आपका काम हो गया। बादशाह हिंद शाहजहां दरबारे खास में तशरीफ ला रहे हैं। हाँ, वो गुप्ता जी कहाँ है? उन्हें बुलाया जाए। गुप्ता जी काम कैसा चल रहा है? काम पूरी तरक्की पर है हुजूर।
स्टाफ रात दिन काम कर चुका है। तो बताइए पिछले 1 माह में आपने क्या क्या काम किया? बहुत सारा काम है हुजूर। 150 इंजीनियर और 1500 क्लर्कों को डॉक्टर अपॉइंट करते हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके नोटिस और नक्शा तैयार किया है। बस उसे अगर आप मंजूर कर दे तो मैं तुरंत जाकर न्यू तैयार कर दूं। बहुत खूब, बहुत खूब। नक्शा तैयार हो गया? जी हुजूर। लाइए दिखाइए आपने क्या नक्शा बनाया है, हम भी देखें जरा। राय साहब बनाइए। गुप्ता जी, ये क्या नक्शा बनाकर लाए हैं आप? ये हॉल, ये रूम, ये बाथरूम, ये तो किसी ऑफिस का, दफ्तर का नक्शा मालूम होता है। जी हुजूर, आप ठीक है सर। क्या माहौल है? आप ताजमहल के नाम पर एक दफ्तर बनाने की सोच रहे हैं? हमारी मुमताज की रूह दफ्तर के किसी कमरे में गूंजेगी? इसमें तो मैं बड़ा स्टाफ है हुजूर। क्या बदतमीजी है? माफ हुजूर, लेकिन ये जो आप नक्शा देख रहे हैं, ये ताजमहल का नक्शा नहीं है। ये ताजमहल का नक्शा नहीं है? जी नहीं हुजूर, ये तो मेरे हुजूर, ये ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन की ऑफिस बिल्डिंग का नक्शा है। क्या मतलब? अब हुजूर, याद है हुजूर आपको परीक्षा की दाल है? हाँ, तो हुजूर देखिए ना हुजूर, कितना स्टाफ आ गया है। अगर ये ऑफिस बन जाए तो तुरंत जाकर काम शुरू हो, नहीं तो मुफ्त में तनख्वाह खाएंगे। अच्छा। अगर आप मंजूर कर दे तो मैं तुरंत जाकर सिगरेट टेंडर पर काम शुरू करूँ। मंजूर तो मैं सब कुछ कर दूं गुप्ता जी, लेकिन काम कब शुरू होगा? बस हुजूर, है दफ्तर उधर आपका पास में। पर को लेकर कुछ हुआ तो? देखिए, मेरी जिंदगी का ये एकमात्र अरमान है ताजमहल का निर्माण। इसके काम में मैं किसी भी प्रकार की कोई रुकावट महसूस नहीं करूंगा। जाइए और फंड का इंतजाम करवाइए। वहां पता चला कि अब दफ्तर निकल गए तो एडवांस देने के लिए यही आ गया। जी काम शुरू हो गया तो ये सब भी हो ही जाएगा। आप भी अरे इसी बहाने में सोचा मुलाकात भी हो जाएगी। वैसे कब निकल रहा है ये ताजमहल का टेंडर? अभी ताजमहल के टेंडर में तो बहुत समय हो गया जी। अभी तो साइट देख रहे हैं। आपकी निगाह में है कोई प्लॉट पर? कि चाचा जी तो बुढ़ा गए और अब नजर भी कमजोर हो गई है उनकी, और उस जमीन पर तमाम झुग्गी झोपड़ी वालों ने अपनी झोपड़ियां तानी। अब इसके कारण से कोई उस जमीन को ले नहीं रहा है। अगर आप इस प्रोजेक्ट के लिए उस जमीन को खरीदवा दें तो चाचा खुश हो जाएंगे और आपकी अच्छी सेवा करेंगे। अरे भैया जी, जमुना किनारे वहाँ की जमीन तो काफी दलदल है, नरम सी है, बड़ी इमारत बन जाएगी वहाँ। अरे तो घसने दीजिए ना, हम तो ऊपर जाएंगे। अरे भैया जी, पता है आजकल सॉइल टेस्टिंग कितना जरूरी है, उसके बिना नहीं होगा। अरे गुप्ता जी, आप चिंता काहे करते हो? अरे वो अपना मुकेश है ना, भूमि परीक्षण विभाग वाला। अरे ये सुधीर का जिगरी दोस्त। हाँ, वो सब ठीक कर देगा। सर, वो मुकेश जमुना किनारे का, जमुना जी के बीच में बिजनेस करेगा। क्या बात है, आजकल दुबले नजर आ रहे। अरे भाभी खाना वाना नहीं खिलाती क्या? क्या बताया भैया जी, आपकी भाभी घर पर रहेगी तब तो कुछ खिलाएगी। तो कहाँ रहती है? हमारे साथ ही रहती। क्या? तो किसके साथ रहती है? भाई मायके में रहती है। अच्छा, तो मायके में रहती है। और सुनिए, कहती है आपके घर में बहुत गर्मी है, हमसे ना रहा जाए। बताइए। तो आप हमारी कोमल सी नाजुक सी भाभी को गर्मी में रखते हैं? अरे सीधा सीधा काहे नहीं कहते कि ऐसी चाहिए। अरे अब भी दिलवा देते हैं, आप चिंता काहे करते हो? अब भी ऐसी लीजिए। हाँ हेलो, हाँ प्रकाश, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अरे वो अपने सुधीर बाबू है ना? हाँ वही गुप्ता जी की। हाँ, उनके यहाँ अभी के अभी ऐसी लगना चाहिए। भैया जी 5 स्टार तो डाला। हाँ वो 5 स्टार 2 टन वाला आता है ना? हाँ वही ऐसी। अरे पैसे की चिंता मत कीजिए, हमारे अपने अजीज हैं, हमारे अपने गरीबी है। तशरीफ ला रहे हैं। उन्हें इजाजत दी जाए।
3 साल तक दक्कन और मेवाड़ की लड़ाई के कारण हम ताजमहल के विषय में कोई जानकारी नहीं ले पाए। हुजूर, अभी तो ताजमहल बनना शुरू भी नहीं हुआ है। क्या कहा? ताजमहल बनना शुरू भी नहीं हुआ? जी हुजूर। गुप्ता जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? कोई नागवार बात? नागवार बात? मैं ये सुन रहा हूँ कि ताजमहल का काम अभी तक शुरू भी नहीं हुआ। आपका स्टाफ 3 साल से रात दिन काम पर लगा हुआ है और अभी तक ताजमहल की नींव भी नहीं बनी। आखिर आपका ये स्टाफ 3 साल तक काम क्या कर रहा है? 3 साल के टाइम में कॉर्पोरेशन की ऑफिस बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी हुजूर। आप और आपकी कॉर्पोरेशन, मैं ताजमहल की बात कर रहा हूँ। अब तो बनने का सर बाकी हुजूर। आपके सर का क्या मैं अचार डालूंगा? आप तो ये बताइए कि काम कब शुरू कर रहे हैं? काम तो पूरी तरक्की पर है। साइट रेलवे के नेगोशिएशन पूरे हो चुके हैं। बस अगर फंड रिलीज हो जाए तो मैं तुरंत जाकर काम शुरू। इसका मतलब ये हुआ कि सारा काम सिर्फ फंड की वजह से रुका पड़ा है। इसीलिए मैं कह रहा था कि इस काम में फंड की कोई कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। इजाजत हो तो कुछ अर्ज करूं? कहिए। हुजूर, ये जो जनाब गुप्ता जी हैं, उन्होंने जिन दरों पर इस जमीन को खरीदने की पेशकश की है वो बहुत ज्यादा है। बल्कि मैं तो कहूंगी अनाप शनाप है हुजूर। हुजूर, जमुना किनारे की ट्रेंड रेट है हुजूर। अब मैं आपको क्या बताऊं कि किस जद्दोजहद के बाद पार्टी बेचने को तैयार हुई है, वरना तो पहले बात करने तक को तैयार नहीं थी। मैंने कहा हुजूर कि जब ताजमहल का इतिहास लिखा जाएगा तो उस तारीख में आपका भी नाम होगा, तब जाकर कहीं ला दीजिए। अब हुजूर, अगर सही समय में पेमेंट नहीं हुआ तो पार्टी अपना ज्यादा फेल हो जाएगी और ऐसी लोकेशन मिलनी बड़ी मुश्किल है हुजूर, और बदनामी होगी सवाल। आपका हाथ हमेशा मेरे सर पर है, हमेशा नहीं, हम आपको इनाम देना चाहते हैं। लीजिए इनाम। आइए सुधीर बाबू, आपको भी इनाम। क्या हाल है भैया जी? अरे मत पूछिए गुप्ता जी, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा। अरे भैया जी, ऐसा क्या हो? अरे आज जाके पेमेंट मिल पाई है। अरे कौन सा पेमेंट भाई? अरे वही पेमेंट जो चाचा जी की जमीन तो बिकवाई थी ना ताजमहल की, ओह, उसकी पेमेंट। बादशाह के खुद सैंक्शन करने के बाद भी 1 साल लग गया। अब क्या बताऊं गुप्ता जी, बहुत बुरा हाल है। कभी इधर खिलाओ, कभी उधर खिलाओ, कभी फाइल में दबा के दो। अरे यहाँ तक तो 2.5 महीने तक ये कलर ने बिल दबाया बैठा। और सुधीर बाबू, एक बाबू ने क्या था मालूम है? ये बस की बात नहीं। अरे जब इतना परेशान हो रहे थे तो मुझसे कह रहे थे, बादशाह से कहवा देता मैं। अरे वो तो जानता हूँ गुप्ता जी, जानता हूँ। फिर नीचे वाले अलग तंग करते नहीं, और फिर फाइल घूम जाए तो बादशाह सलामत कहाँ ढूंढते फिरेंगे बताइए? आज नहीं काम हो पाता है साहब। अरे सुधीर बाबू, मैंने क्या कहा मालूम है? मैंने कहा अरे भाई मानो जोड़ लेना है, लो कम से कम 3 तो छोड़ो। निपट गया ना सब कुछ? हाँ निपट गया। चाचा जी ने कहा कि देखो भाई, गुप्ता जी को प्रणाम कर गया, गुप्ता जी की मेहरबानी से ही ये सब मिला है, तो सीधा आपके पास चला आया। काम कैसा चल रहा है? चल रहा है, धीरे धीरे ब्रिज लेवल तक पहुंचा है। क्या मतलब? अरे मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ भाई। ओह, तो आप मकान बनाना शुरू कर दिए हैं? हाँ, सोचा रिटायरमेंट के पहले कहीं झोपड़ी बनवाना भी तो जरूरी ना। गुप्ता साहब, सर बताओ, आप रिटायर नहीं हुए, आपका एक्सटेंशन मिलेगा? अरे ऐसा और बताइए। अरे उसमें तो भी देर लगेगी। क्यों? कोई अड़चन नहीं है? कोई अड़चन नहीं है, प्रोसीजर के हिसाब से काम चल रहा है। 6 महीने से प्लान म्यूनसिपलिटी के दफ्तर में चल रहा है। अर्बन डेवलपमेंट वाले उसका मुरब्बा बना रहे हैं। एस्टीमेट्स है कि अकाउंट में रखते खा रहे हैं। अब मेरे को घर का काम है नहीं कि सबके पीछे दौड़ता हूँ। बताइए। बड़ा देर है गुप्ता जी, बड़ा देर है। क्या छोड़िए। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ। चलिए। गुड मॉर्निंग गुप्ता साहब। गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? फाइन फाइन। बड़ा बताइए मान्यवर, क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी?
हाँ पूछिए। हमने सुना है कि आपने ये जमुना किनारे की काफी जमीन अपने कॉर्पोरेशन के नाम खरीदी है। हाँ सही सुना है आपने। और हमने सुना है कि आप वहाँ कुछ बनवाने भी जा रहे हैं। हाँ योजना तो कुछ ऐसी ही है। अरे क्या बनवाने जा रहे हैं? वहाँ बेगम मुमताज का मकबरा बना जमुना किनारे। गुप्ता साहब, आप बुरा ना मानिएगा, पर एक बात मैं आपको एकदम स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि वहाँ पहले मेरी कब्र खुलेगी, फिर किसी और की। मतलब ये है मेरा कि मैं वहाँ कोई बिल्डिंग नहीं बनने दूंगा। क्यों भाई, आखिर आप हैं कौन? मुझे नहीं जानते, मुझे नहीं जानते। गुप्ता साहब, मैं हूँ मिस्टर डी एल, इंग्लिश। मिस्टर डी एल? जी हाँ, मैं हूँ मिस्टर डी एल। मैं हूँ गुरुलाल और मैं हूँ जमुना बचाओ आंदोलन का अध्यक्ष। और मैंने जमुना नदी को बचाने के लिए लेटो आंदोलन शुरू किया हुआ है। लेटो आंदोलन? जी हाँ, लेटो आंदोलन। जब भी कोई जमुना किनारे पर अतिक्रमण करने की चेष्टा करता है ना, तो मैं और मेरे बहादुर साथी वहां जाकर लेट जाते हैं और लेटो आंदोलन शुरू कर देते हैं। अब गुप्ता साहब, आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप किसी और जमीन की तलाश कर लें। अरे कैसी बातें कर रहे हैं भाई, ये बिल्कुल नामुमकिन है। तो क्या हो? क्यों नामुमकिन है? अरे आप वहां पार्क बनवा दीजिए, चिड़ियाघर बनवा दीजिए। उस मकबरे से तो बेहतर होगा ना। ऐसी बेसी पैर की बातें कर रहे हैं आप। गुप्ता साहब, वो जो भी हो, हमने कह दिया तो कह दिया। मैं वहां कोई बिल्डिंग नहीं बनने दूंगा। अरे मैं भी देखता हूँ आप कैसे बनवाते हैं वहां बिल्डिंग है। बुलाऊं अपने बहादुर साथियों को। तो क्या आपको धमकी दे? अरे नहीं, धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि मैं वहां कोई बिल्डिंग नहीं बनने दूंगा। वहां पहले मेरी कब्र खुदेगी, फिर किसी और की। अरे मैं अनशन करूंगा, अरे मैं सत्याग्रह करूंगा, मैं लेटो आंदोलन करूंगा। क्या समझ के रखे आप मुझे? अरे छोटा मोटा नेता समझ के रखे हैं क्या? नाइन लगा दूंगा, पूरा आपका काम रोकवा दूंगा। क्या समझते क्या मेरे को? हल्के में ले रहे हैं क्या? छोटा मोटा नेता समझ के रखे हैं। टटपुंजिए, अगर तू लेटो आंदोलन करेगा ना तो पुलिस भी तुझ पे पीटो आंदोलन करेगी। जानता नहीं बादशाह का पर्सनल काम है। तो क्या मुझे धमकी दे रहे हैं? हाथ दीजिए, हाथ दीजिए। आप तो दूसरा करो सर, देखो शिष्य जा रहा है। आप इधर आइए सर, मैं गुरुलाल जी से 2 मिनट अकेले में बात करके आता हूँ। गुरुलाल जी चलिए आप हमारे साथ चलिए। आप कहाँ ले जा रहे हैं? मुझे बात को ही नहीं समझ रहे हैं। नमस्कार गुप्ता साहब, नमस्कार। अच्छा, तो गुप्ता जी आप ही है ना? हाँ मेरे ख्याल से तो नहीं। बड़ी प्रसन्नता हुई आपसे भेंट करके। आप देखते हैं प्रसन्नता कितनी देर तक बन जाएगी। बताइए मानूंगा, क्या सेवा कर सकता हूँ? अरे गुप्ता साहब, सेवा तो हम सबकी करते हैं, अंदर की सेवा क्यों करे ना? वो तो प्रतीत हो ही रहा है। अब क्या करे? तो बताइए इधर कैसे आना है? बस जनहित में कहाँ नहीं जाना पड़ता, क्या नहीं करना पड़ता गुप्ता साहब? हाँ सही कह रहे हैं, जमीन का धंधा ही कुछ ऐसा ही। अच्छा तो गुप्ता साहब, मैं ये जानने के लिए आया था कि मुझे कहीं से खबर मिली है कि आप गंगा किनारे वाला बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं। तो मन में जिज्ञासा होगी कि क्या बन रहा है, तो चला है आपके पास। अच्छा तो फिर क्या बनाने की योजना है आपकी? जी मेरी नहीं, बादशाह की योजना है। अरे हमारे लिए आपकी बादशाह से कम है क्या? हा? अच्छा क्या बनेगा वहां पर ताजमहल बनेगा। ताजमहल ही रहता है? बेगम मुमताज का मकबरा। अच्छा तो आप वहां मकबरा बनाएंगे उस जमीन पर? अरे मैं नहीं भाई, सरकार बनवाएगी। मतलब तो एक ही है ना, लेकिन आपको तो पता है उस जमीन पर सैकड़ों मकान पहले से ही बने पड़े हैं। हाँ सुना है, झुग्गी झोपड़ी वाले रहते हैं। अरे तो उन लोगों के लिए तो मकामी हुए ना। अच्छा वहां से निकल जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? जमुना जी में? भाई लेकिन वो तो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, एंक्रोचमेंट है। अरे गुप्ता साहब, आप समझते क्यों नहीं है? वे गरीब जन है, शोषित वर्ग है, कहाँ जाके पूरे रिश्ते उठा ले? उसको इंतजाम करना होगा ना आपको। इंतजाम? कैसा इंतजाम भाई? लेकिन उनको फंसाने के लिए कुछ मुआवजा तो दे ही देंगे। अच्छा कितना देंगे ये बताइए? फंसाने के लिए क्या योजना है आपके पास?
ऐसी कोई योजना नहीं है माननीय। तैयार कीजिए कोई दस्तावेज, पहले उन लोगों के रहने की कुछ व्यवस्था कीजिए, फिर आप कुछ कर पाएंगे वहां पे। अरे मान्यवर मेरी एक मिनट बात तो समझिए आप। मैं सब क्या करूंगा, आमरण से करूंगा, पहले मेरी कबर खुलेगी वहां पे, फिर बनाइए अपना ये कोई मकबरा वकबरा। माल का दिन है साहब, इसे तो अभी खबर बनाना। अरे मान्यवर एक मिनट मान्यवर, एक मिनट मान्यवर, देखिए मान्यवर, आप तो गरीब जनों की सेवा के लिए हैं, तो हम भी तो आपकी गरीब जनता हुए। देखिए सुधीर बाबू, हमसे लगातार की बातें मत कीजिए, हमसे कुछ छिपा नहीं है, क्या हो रहा है कैसा हमको सब पता है। क्या पता है आपको? यही कि आपका भैया जी के साथ कितना उठना बैठना है, आपने वो जमीन खरीदवाई जिसे लेने के लिए कुछ तैयार भी नहीं था, वो भी तो दुगने चुके नाम पर। सरकार तो बहुत चूना लगाया आपने। मान्यवर, आप तो समाज सेवक हैं, समाज सुधारक हैं, आप कैसे गलत बोल सकते हैं? आप तो बस ये बताइए कि हम गरीब आदमी क्या मदद कर सकते हैं, है ना सर? हाँ बताइए क्या सकता है ना आपको सही बात। देखिए हम तो गरीब जन के सेवक हैं, हम तो कुछ नहीं मानते, बस उनको बसाने के लिए कुछ व्यवस्था कर दीजिए आप। अब आप ही बताइए क्या व्यवस्था है। पास ही कोई और जमीन देख लीजिए ना। कौन सी जमीन? सामने में ही है। किसकी जमीन? वो जमीन मेरी। अच्छा तो आपकी जमीन है? हाँ वही चाचा जैसे लगा हुआ कुछ प्लाट है, यही कोई होगा, 2 एकड़ का होगा मेरा। लेकिन मान्यवर आप उसे बेचना क्यों चाहते हैं? आपसे क्या छिपाना, ये सारी झुग्गी झोपड़ी वाले आपकी बात नहीं, अरे खत्म करके रखा हूं लोगों ने। सोचता हूँ जमीन का कोई अच्छा सा दाम मिल जाए। ये बात है। नहीं पता चला कि चाचा जी ने अपनी सरकार जमीन को सरकार को भेंट कर दी। मैंने बोला चलो बहती गंगा में हाथ क्यों न धोया जाए, तो चला आया आपके पास। ठीक है, सोचते हैं इस बारे में। अरे गुप्ता साहब, आप चाहेंगे तो क्या नहीं होगा। हाँ लेकिन यकीन मानिए, हम भी आपकी पूरी तरीके से सेवा करेंगे, जितना भैया जी ने दिया उससे 2 पैसा एक्स्ट्रा देंगे, कम नहीं करेंगे। अरे भाई अब आपने हाथ बांध दिया है तो कुछ ना कुछ तो जरूर। सालों से यही सुन रहा हूँ कि आपका स्टाफ रात दिन काम कर रहा है और अभी तक ताजमहल का टेंडर भी नहीं खुला। आखिर आपका ये स्टाफ काम क्या कर रहा है और कितने दिन लगेंगे इस काम में? एक छोटी सी रुकावट। और कौन सी रुकावट दरपेश आ गई गुप्ता जी? जमीन खरीदी है ताजमहल के लिए, उसके ट्रांसफर पर कुछ झुग्गी झोपड़ी वालों ने कोर्ट केस कर दिया है और कोर्ट में स्टे दे दिया है। स्टे दे दिया है किस बिना पर? हुजूर वो टेनेंसी राइट क्लेम करते हैं। अब ये टेनेंसी राइट क्या बना रहे हैं? हुजूर यानी वो ये कहते हैं कि पिछले 10 सालों से वो उस जमीन पर रह रहे हैं, इसलिए उस जमीन पर उन्हीं का अधिकार है और कोर्ट उनकी बात मान भी जाता है। यानी ये तो वही बात हुई गुप्ता जी कि कोई व्यक्ति कहे कि मैं 10 साल से चोरी कर रहा हूं तो चोरी करना मेरा अधिकार हो गया और कोर्ट उनकी बात मान भी जाएगा। क्या यही कानून है? मैं कह नहीं सकता हुजूर, क्या है कानूनी दावे में जरा कम ही समझता हूं। और ये सब इसलिए हुआ है गुप्ता जी कि आपने उन्हें डंडे मार कर निकाला नहीं, आप तो उल्टे विस्थापितों के पुनर्वास में लग गए। मैं तो कहता हूं कि अभी फौज भेजकर उनसे। ये सही नहीं होगा हुजूर। आप भी कुछ करिए गुप्ता जी। और टेंडर का क्या हुआ? आप तो कह रहे थे कि टेंडर के सारे नोटिस बन के तैयार पड़े हुए ना, तैयार पड़े हुए, लेकिन जब तक स्टे वैकेट नहीं होगा मैं टेंडर क्यों? हुजूर एक और नई दिक्कत आ गई। और कौन सी नई दिक्कत आन पड़ी भाई? ये औरंगजेब है ना, आजकल इस प्रोजेक्ट को लेकर कुछ ज्यादा ही हंगामा कर रहा है। कहता है कि बड़ा ही नॉन प्रॉफिटेबल और नॉन सेंस है। क्या? हाँ हुजूर, मैं क्या बताऊं, वो तो ये भी कहता है कि इतने पैसों में पूरे हिंदुस्तान का शौचालय बन जाएगा और मुल्क को शौचालय की ज्यादा जरूरत है, ताजमहल की नहीं। ठीक है, वो भी बनवा देंगे। ताजमहल को लेकर फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है ना। सर एक आइडिया है। और कौन सा आइडिया है बताइए? हुजूर इस ताजमहल प्रोजेक्ट को हम एक पब्लिक कंपनी बना देंगे और इसके शेयर इशू कर देते हैं। हाँ हाँ, और अगर कहीं थोड़ा फॉरेन कोलैबोरेशन दिखा दिया जाए तो एक तेरा कंपनी भी बन जाएगी, शेयर भी ब्लू चिप्स हो जाएंगे। और फॉरेन
कोलैबोरेशन दिखाएंगे कैसे? अरे भाई, मैंने ताजमहल की ड्राइंग के लिए जर्मन कागज और जापानी पेंट का इस्तेमाल करा है। ये फॉरेन कोलैबोरेशन नहीं हुआ तो फिर और क्या हुआ बताइए? वाह गुप्ता साहब वाह, मान आपको क्या दिमाग पाया है आपने। सच में। लेकिन गुप्ता जी, ये बताइए कि इस कंपनी की आमदनी कैसे होगी, प्रॉफिट कैसे होगा और डिविडेंड कैसे देंगे आप? इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। ऐसा करते हैं, ताजमहल को एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह प्रोजेक्ट करते हैं और इसके प्रोस्पेक्टस में लिख देते हैं कि इससे करोड़ों की फॉरेन एक्सचेंज होगी, और इसके बगल में एक मस्त 5 स्टार होटल बनवा देते हैं। खामोश कमबख्तों, मेरी मुमताज के मकबरे को एक चिड़ियाघर बना देना चाह रहे हो, एक पिकनिक स्पॉट बना देना चाह रहे हो, कल को उसे अजायब घर बना दोगे। दूर हो जाओ मेरी नजर से, निकल जाओ यहां से। गुड मॉर्निंग गुप्ता साहब। गुड मॉर्निंग। मैं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी पॉल्यूशन कंट्रोल। बैठिए। तो बताइए कैसे आना हुआ? आपने ये जो ताजमहल का नक्शा भेजा था उसके बारे में कुछ आपसे आपको तो ही पता होगा पॉल्यूशन का कितना हल्ला है, और जब तक पॉल्यूशन बोर्ड सर्टिफाई ना करे किसी भी बिल्डिंग का नक्शा पास नहीं होता। तो उसी के बारे में कुछ क्लेरिफिकेशन चाहिए था, सोचा चलकर ही डिस्कस कर लो। क्यों नहीं? पिछले 7 सालों में इसे 70 महकमे वाले डिस्कस कर चुके हैं, आप भी क्यों पीछे रहना है? तो बताइए जनाब, क्या स्पष्टीकरण चाहिए था? मुझे तो ये जानना था कि ताजमहल से कितना पॉल्यूशन होगा, उसका डिस्पोजल क्या होगा। आखिर ये रेसिडेंशियल एरिया में बन रहा है ना। हाँ भाई, अरे रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। ओहो, क्या हाल बना दिया है आप लोगों ने इस नक्शे का। थोड़ा सा हैड हो गया है। देखिए ये नक्शे में 4 चिमनियां दिखाई दे रही थी। क्या कहा आपने? चिमनियां? हाँ हाँ, इतनी बड़ी चिमनियां, वो भी 4-4। आखिर मैं ये सोच रहा था कि चिमनियां से कितना धुआं निकलेगा, कितना प्रदूषण होगा, आसपास के लोग तो पागल हो जाएंगे। अरे जनाब, मुझे तो लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगा। अरे भाई, ये चिमनियां नहीं, ये मीनारे हैं। तो पहले ये बताइए आप कि मीनारे हैं लेकिन धुआं तो निकलेगा। अरे ये ताजमहल आपको कोई बिजली का घर नजर आ रहा है? अरे ये भाई मकबरा है, कोई पावर हाउस नहीं है जो धुआं निकलेगा। तो फिर ये चिमनियां क्यों दिखाई दे रही है? अरे मीनारे कहीं का जनाब। खैर जो भी टेक्निकल नाम दे ले, धुआं तो निकलेगा ही। धुआं कहीं से निकलेगा ना। आप तो मजाक कर रहे हैं। मजाक तो आप कर रहे हैं। मेरा तो नेचर ही ऐसे है। खैर आप ये बताइए कि इस फैक्ट्री से प्रदूषण कितना होगा? फैक्ट्री? अरे मैं आपको कैसे समझाऊं, ये कोई फैक्ट्री नहीं है भाई। अरे गुप्ता जी, अगर फैक्ट्री ना होती तो केस मेरे पास क्यों आता? मुझे क्या पता केस आपके पास क्यों आया है। खैर आप ये सब छोड़िए, बैठ जाओ गुप्ता जी। अब ये बताइए कि इस गंदे पानी के निकास की व्यवस्था क्या की गई है और इसको कहाँ डालेंगे? जमुना रिवर में, है ना? तो भी कहाँ? अपने घर पे लाकर अपने खाने लगा, अपने बीमा से बना लूंगा। कोई एतराज है? आप तो फिर मजाक कर रहे हैं। मेरा तो नेचर ही ऐसे है ना। बहुत अच्छा नेचर है आपका। वो सब छोड़िए, आप ये बताइए जो गंदा पानी से निकलेगा उसकी क्या व्यवस्था है? हाँ। देखिए मानव, इस नक्शे में सारा ड्रेनेज सिस्टम साफ साफ है। इसके अलावा अगर आप कुछ चाहते तो साफ साफ जी, आप तो कुछ समझदार हैं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, आखिर हम कुछ प्रदूषण वालों का भी बनता है ना। सुधीर, अरे सुधीर, इस प्रदूषण को यहाँ से मिलाओ। जिसे कहो कि गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था करें। और बताइए काम काज कैसे चल रहा है? चल रहा है, धीरे धीरे छठी मंजिल तक पहुंचा है। छठी मंजिल पर आपका मकान तो यदि मकान तो 2 बन गए।
अब सोचा कहीं मैं रिटायरमेंट होने के बाद कहीं 2 दिन की रोटी का कोई जरिया भी तो होना चाहिए ना। अरे डॉक्टर साहब, आप रिटायर नहीं होंगे, आपको एक्सटेंशन मिलेगा। अरे बहुत हो गई बादशाह की खिदमत, अब तो कहीं बैठ कर बढ़िया भजन पूजन करेंगे। वो तो है। वैसे अभी इस करप्शन के माहौल में काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता मुझे। डॉक्टर साहब, आजकल कोई ताजमहल के बारे में बात ही नहीं करता। बुढ़ाऊ बीमार पड़े हैं ना, देख लीजिएगा जैसे ही ठीक होंगे फिर रट लगा देंगे ताजमहल ताजमहल करने का। कुछ सुनाई तो मुझे भी आया था कि बाबा सलामत की तबीयत कुछ ज्यादा ही बुरी है। वैसे डॉक्टर साहब, इससे पहले भी बादशाह सलामत मर आ जाए, कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दीजिए, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। अरे कॉन्ट्रैक्ट की चिंता आप मत करिए, मैं बैठा हूँ ना। फोन आया, बादशाह सलामत का आपको अभी आ गया। देखा आ गया फोन, तो चलिए आप बैठकर सुधीर से बात कीजिए, मैं थोड़ा बादशाह से मिलकर आता हूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक आइए। और सुधीर बाबू, हाँ भाग्यवान, अरे भाई तुम्हारा फोन बनने दीजिए। अरे बन जाएगा भाई, कैमरा ठीक हो 2-3 दिन में यार, हम बिजी है अभी। अरे क्या हुआ सुधीर बाबू? अब आपकी भाभी जी को एक नया फोन चाहिए, अच्छा कैमरा, कहती है वो टिकटॉक में वीडियो बनाना है और कुत्ते वाले फिल्टर में फोटो खिंचानी। बताइए। अरे हमारी इतनी सुंदर सी भाभी, अरे टिकटॉक नहीं बनाएगी तो क्या बनाएगी? अरे सीधा सीधा कहिए ना, मोबाइल चाहिए, हम दिला देंगे। अरे नहीं भैया, इस बार आपको हम तकलीफ नहीं देंगे। अरे आप चिंता मत कीजिए, घर का मामला है। हमारी पत्नी भाई, हम दिलाएंगे। अरे हमारी भी पत्नी है, मतलब भाभी है, हम दिला देते हैं, चिंता मत कीजिए। हाँ सुरेश, हाँ भैया जी बोल रहे हैं। अरे वो सुधीर बाबू है ना आपके? हाँ उत्तर जी के लिए उनके घर में अभी के अभी एक फोन पहुंचाना चाहिए। भैया जी किसी है तो iPhone 12 दिला दीजिए। ये iPhone 12 वो है, हाँ महंगा होता है। तो काहे चिंता करते हो यार, कल दे देंगे ना पैसा। हाँ लेकिन मोबाइल अभी के अभी पहुंचाना चाहिए सुधीर बाबू को, ठीक है? बहुत मेहरबानी भैया। अब समोसा खिलाएंगे या समोसा के साथ चाय भी खिलाएंगे। गुप्ता जी को बुलाया जाए। ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो, लेकिन ये ताजमहल का काम कब शुरू होगा? एक ही काम होगा, सिर्फ ताजमहल का। और आप कहेंगे वो ताजमहल बनाने के लिए जो सारी तैयारी इसके
फार्म हाउस। सोचा रिटायर होकर कहीं कोई झोपड़ी बनवाना भी तो जरूरी है ना सुधीर। वो तो है सर। अब मैं भी सर 50 एकड़ की जमीन में 2 मंजिला की कुटिया बनवा रहा हूँ सर। सही कर रहे हो भाई। ईमानदार आदमी को अपने रिटायरमेंट के पहले 2 जून की रोटी और छत का बंदोबस्त तो कर ही लेना चाहिए। वो तो है पर आजकल ईमानदार आदमी को चैन से कौन जीने देता है? सही कह रहे यार। हाँ, पर सर आपने अपने खुशी का राज नहीं बताया। भूल गए तुम? अरे आज हमारी कंपनी को पूरे 10 साल हो गए भाई। कंपनी को सर अब 10 साल हो गए। वक्त कैसे गुजर जाता है सर पता ही नहीं चलता। और आज वो दिन भी आ गया है जब मैं ताजमहल का टेंडर नोटिस निकालने जा रहा हूँ। ताजमहल का टेंडर नोटिस जारी हो रहा है सर। रियली? अरे भैया ये मैं क्या करता हूँ? अरे भैया जी आइए सुनिए ताजमहल का टेंडर नोटिस जारी हो रहा है। सच में? हाँ भाई। अरे भैया जी ये सब हमारे साहब की कड़ी मेहनत और परिश्रम का नतीजा है। बिल्कुल बिल्कुल सच में। तो गुप्ता जी एक बात बोलूं, इसका सारा क्रेडिट आपको जाता है, वरना इसके में काम हो ही नहीं सकता। और भैया जी मेरे हिसाब से रिकॉर्ड टाइम में पूरा हुआ है। बिल्कुल सच बताओ, आज तक इतने जल्दी कोई सरकारी काम हो ही नहीं। मुझे तो अपने परदादा के जमाने के कॉन्ट्रैक्ट आज मिल रहे हैं। बताओ गुप्ता जी को किसी बड़े होने में होना चाहिए। क्या बता भैया जी, बादशाह सलामत तो कहते हैं कि देर हुई है, डिले हुई है, बताइए। अरे आप मन छोटा काहे करते हैं? अरे बादशाह क्या जाने कि सरकारी काम कैसे होता है। हाँ सर वो बादशाह सलामत को क्या पता। अरे 10 साल में कोई राशन कार्ड भी बनवा देना तो बहुत बड़ी बात होगी। बताइए बताओ सच कहता हूँ, गुप्ता जी जो है ना इंसान नहीं है। तो सुनिए ना, आप भी चलिए दरबार। बादशाह सलामत को टेंडर नोटिस दिखाने जा रहा हूँ। आपको भी देखकर खुश रहे। बिल्कुल चलिए ये खबर सुनकर दुरुस्त हो जाएंगे। जहां पना की शोहरत में 4 चांद लगे, ये देखिए हुजूर ताजमहल का टेंडर नोटिस। हुजूर आपका ख्वाब पूरा हुआ। हुजूर आज मैं ताजमहल का टेंडर नोटिस जारी करने जा रहा हूँ। ये देखिए हुजूर आपका ख्वाब पूरा हो गया। आपकी मुमताज की याद ताजमहल का टेंडर नोटिस निकलने जा रहा है हुजूर। हुजूर हुजूर सर ये तो गए। क्या करेंगे भाई? चलो बाहर जाके सबको इतना करते हैं। अरे मेरे कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा? रखे रहो, फिर कभी काम आएगी। अरे अबे क्या काम आएगी सर? देखो सुधीर, मैं तुमको एक बात बता देता हूँ। ताज गया है पर हम नहीं जाएंगे। फिर कोई ताज का ख्वाब देखेगा, हम फिर बुलाए जाएंगे। तब ये फाइल फिर काम आएंगे। तो चलो यहाँ से चलते हैं।